नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। एक ज़माना था जब बदमाश हथियारों से लैस होकर बैंकों में पहुंचते थे और लूट लिया करते थे। लेकिन आज का ज़माना है, ना तो हथियार की ज़रूरत है और ना ही बल प्रयोग करना पड़ रहा है तो केवल दिमाग का इस्तेमाल और कंप्यूटर का प्रयोग। कंप्यूटर के आधार पर बैठे बैठे कोई भी व्यक्ति दूर दराज से भी बैंकों में डाका डाल सकता है। ऐसा ही देखने को मिला है नैनीताल बैंक में, जहां 16.5 करोड़ रुपए साइबर अपराधियों ने अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र कर लिए। जैसे ही बैंक प्रबंधन को पता चला, उन्होंने इस बात की जानकारी थाना सेक्टर 58 पुलिस को दी और उसके बाद साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि 16.5 करोड़ रुपए आखिर ये साइबर अपराधियों ने किस तरह से डकाल लिए। सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक के आईटी मैनेजर मिस्टर सुमित श्रीवास्तव के द्वारा थाना साइबर नोएडा में एक तहरीर दी गई, जिसमें ये बताया गया कि दिनांक 16 से 20 के मध्य जून के मध्य एक किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनके सर्वर को हैक करके और बैंक मैनेजर के लॉगिन पासवर्ड को हैक कर लिया और करीब 16.5 करोड़ रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर लिए गए। प्रथम दृष्टया जांच से करीब 89 खाते प्रकाश में आए हैं, जिसके संबंध में एक विशेष टीम गठित करके जांच की जा रही है। निकट भविष्य में इसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और 16.5 करोड़ की रिकवरी भी की जाएगी। दरअसल पुलिस इसका पता लगा रही है और ये पता चला है कि आरटीजीएस ये अलग अलग खातों में किए गए। अब तक की जांच में पुलिस को मिला है कि सभी खाते खरीदे गए थे, यानी जो फर्जी तरीके से खाते बनाए जाते हैं उस तरीके से ये खाते खरीदे गए और पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया। एसीपी साइबर क्राइम पूरा विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ और बताते हैं कि जल्द ही इसका अनावरण भी कर लिया जाएगा। मगर अब तक नैनीताल बैंक मैनेजमेंट का कोई खास वर्जन नहीं आया है। आखिर बैंक का सर्वर कैसे हैक कर लिया गया? क्या आम व्यक्ति का पैसा बैंकों में सुरक्षित है या नहीं? ये सबसे अहम सवाल है। डिजिटल इकोनॉमी की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है? डिजिटल ट्रांजैक्शन आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन साइबर अपराधी आपके खातों में सेंध लगाकर उसे खाली कर दे रहे हैं। ऐसा संभव है और लोगों के साथ हो भी रहा है, लेकिन कोई इसका अब तक ऐसा सॉल्यूशन निकलकर सामने नहीं आ सका है जिससे हम कह सकें कि डिजिटल लेन देन पूरी तरह सुरक्षित है। देखने को मिला है कि लोग सोते रहते हैं और उनका बैंक खाता खाली हो जाता है। कई ऐसे मामले भी सामने आए और कई मामलों में बुजुर्ग लोगों को ये जालसाज साइबर अपराधी लालच देते हैं, ओटीपी ले लेते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, ओटीपी ले लेते हैं और बैंक से पूरा पैसा साफ। पुलिस वही ढाक के 3 पात, जांच चल रही है। जल्दी अपराधी गिरफ्त में आएंगे, जेल जाएंगे। लेकिन क्या आप कमेंट भी करके बताइएगा, क्या आपने कभी भी इस तरह से गया पैसा मिलता हुआ किसी को देखा है? यदि किसी को मिला हो तो कृपया आप हमें बताइएगा। हमने बहुत जांच पड़ताल की है। जिन लोगों को पैसा मिलता भी है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है। और ये तो खैर बैंक का पैसा है, कब मिलेगा कैसे मिलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बैंक की जगह यदि किसी आम व्यक्ति का पैसा होता, किसी
कस्टमर का पैसा होता, ये नैनीताल बैंक है, तो क्या उस व्यक्ति को ये लोग पैसा दे पाते? ये सबसे बड़ा सवाल। कई बार ऐसे वाक्य भी सामने आए कि बैंक से चेक चोरी हो गए, दूसरे लोगों ने उनको कैश कर लिया। पुलिस के पास मामला पहुंचा, मगर वही जांच चल रही है। आदमी को ठंडा किया जाता है, दौड़ाया जाता है। फिर यदि किस्मत अच्छी तो आपका मामला खुल जाएगा, नहीं तो आप घूमते रहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है, जितने भी अधिकारी हैं, चाहे प्रशासन के हैं या पुलिस के हैं, सभी जनता के बीच जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और एफआईआर तुरंत करेंगे। ये केवल कथित तौर पर ही अभी तक दिख रहा है। हालांकि नोएडा में पुलिस अधिकारी लगातार आरडब्ल्यूए, फोनरवा, नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, अलग अलग संस्थाओं के द्वार जा रहे हैं और लोगों से संपर्क साध रहे हैं, ताकि शिकायतें उनके पास जाएं और लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो। ये अलग बात, लेकिन नैनीताल बैंक का 16.5 करोड़ रुपए कब आएगा, ये सवाल बरकरार है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।